बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रत्येक लग्न में जन्मे जो जातक होते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो 12 लग्नों में 12 राशियों में विभाजित है, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 12 राशियों में ही सबको विभाजित कर दिया है? तो उन राशियों का एक मूल महत्व है। तो शास्त्र अनुसार 12 सूत्र बताए गए हैं लग्नों को लेकर। अब लग्न राशि मतलब जन्म राशि और लग्न राशि का डिफरेंस क्या हुआ? जब आप पत्रिका ओपन करते हैं और कुंडली में, लग्न कुंडली में सबसे पहले स्थान पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर जो है वो उस नंबर की वो जो राशि है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक। मतलब पहला नंबर 1 अगर मेष है, दूसरा वृषभ है, तीसरा मिथुन है, चौथा कर्क है, पांचवा सिंह है, कन्या राशि छठवा मतलब 6 कन्या राशि है, 7th तुला है, वृश्चिक राशि 8वीं है, धनु राशि आपकी 9वीं है, मकर 10वीं है, 10वें नंबर पे आती है, कुंभ राशि 11वें नंबर पे आती है और अंतिम है मीन राशि, है ना, मतलब 12वें नंबर पे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो लग्न कुंडली में पहले भाव में अगर जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की राशि मतलब वो आपका लग्न हुआ। तो आज हम लग्न राशि के ऊपर, मतलब आपका वो लग्न क्यों है, आप उस लग्न में क्यों जन्मे हैं, इसके प्रारब्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो अगर जिन भी जातकों का कर्क लग्न है, जिन भी जातकों का कर्क लग्न है, उन्होंने ऐसा गत जन्म में क्या कर्म किया है जिसके कारण उनको कर्क लग्न उनके जन्म पत्रिका में वो आए, राइट। तो कर्क लग्न मोक्ष त्रिकोण की पहली राशि है, राइट। मोक्ष त्रिकोण मतलब क्या? किसी भी चीज का मतलब मोक्ष के लिए तत्पर होना, मोक्ष के लिए जाना, या फिर किसी चीज को लेट गो करना, किसी चीज को लेकर जो आपका विचार है, मोह है, उसे छोड़ना। अब जब कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मोह था, या ऐसी कौन सी बात थी, या ऐसे कौन सा फैक्टर था, ऐसी कौन सी वासना थी, ऐसा कौन सा षड रिपु था, ऐसा कौन सा षट कर्म था जिस चीज के कारण वो लूप उसके जीवन में बारंबार हुआ और वो कर्क लग्न में जन्म लेकर व्यक्ति आया। तो कर्क राशि इमोशंस के लिए जानी जाती है। कर्क राशि से हम देखते हैं ये चतुर्थ स्थान पे पड़ने वाली और वास्तु के स्थान पे और माता के स्थान पे है। माता को सर्वोपरि स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि माता के जैसा भी इमोशन या मातृत्व जो इमोशन है वो हाईएस्ट इमोशन है। तो कर्क राशि में जो जन्मे लोग होता है ना, या कर्क राशि जिनकी लग्न राशि होती है, उनका ये जीवन इमोशनल लूप को लेकर ही होता है। उन्हें अपने इमोशंस पे काम करना है। उनका प्रारब्ध है कि इस जन्म में केवल और केवल इमोशंस हैं जो उनको क्या करते हैं, हिला सकते हैं, वल्नरेबल करते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कर्क राशि से इमोशनल का जोड़ा जाता है। अब इसका गत जन्म का प्रारब्ध क्या रहा, ऐसा उन्होंने क्या कर्म किया? तो गत जन्मों में कर्क राशि या कर्क राशि जिसका लग्न है, उस व्यक्ति ने क्या किया है? उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाई है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है या आपसे बहुत अपेक्षा करता है या आपका संबंध उससे बहुत ज़्यादा अच्छा घनिष्ठ है, और ऐसे व्यक्ति के इमोशंस को जब आप ठेस पहुंचाते हैं तो वो कर्म लगता है। तो कर्क राशि के लोगों को आप अगर देखेंगे तो उनके एग्जिस्टेंस आपको हमेशा उनके इमोशनल रिएक्शन से ही दिखाई देगी। उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इमोशंस को लेकर ही आपको समझ में आएगी कि कर्क राशि जो है, अब वो इमोशंस कोई से भी हो सकते हैं। देखिए, उस चीज़ का अतिरेक है, एक्सेस है, एक्सप्रेसिवनेस है। उसमें क्या है? कभी किसी की रिवेंज की भावना है, कभी किसी का मोह है, किसी की लस्ट की भावना है, किसी को प्रेम दर्शाने के लिए, और प्रेम ना मिले तो झट से वो तुरंत रिवेंज में बदल जाएगा। तो आपको इमोशनली जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है
या इमोशंस से ज़्यादा त्रस्त हो जाता है सामने वाले। इवन आप ये भी देखेंगे कि कर्क राशि के जो लोग हैं ना, अच्छी बात भी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उन्होंने अगर इमोशंस को ये किया है, संवेदनाओं को लेकर खिलवाड़ किया है या संवेदनाओं को समझा नहीं है, इसके कारण वो इस जन्म में संवेदनाओं को लेकर ही परेशान होते हैं। दूसरे लोग उनकी संवेदनाओं को ही कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी इमोशंस को ही कष्ट पहुंचाते हैं और उसी से सबसे ज़्यादा उनको कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से कर्क राशि के जातकों के पास में एक शक्ति भी होती है कि उन्हें दूसरों का दुख भी दिखाई देता है। और दुख जो है ना, वो दुख बहुत बार बिना बात के रोना आता है, बहुत बार आसपास घटित होने वाली घटनाओं को लेकर भी बहुत बार दुख होता है। कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं है, स्ट्रेंजर के लिए भी दुख फील कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की जो मानसिक लेवल है या आत्मिक लेवल है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म के स्तर पे कहाँ पर है, उसके अनुसार ये स्तर बदलता है। आसपास किसी का रुदन सुनाई आना, आसपास किसी की वेदना सुनाई आना, जब आप बहुत भीड़ में होते हैं तब उस भीड़ में आपको क्या सुनाई आता है, उस भीड़ में आपको कौन सी चेतना आपको सुनाई आती है। आपको बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता है, किसी का रोना सुनाई आता है, रोना मतलब लिटरली रोना नहीं, पर किसी की सैडनेस सुनाई आती है, किसी का दुख सुनाई आता है। तो ये गुण भी उनके पास में है। तो कर्क लग्न का प्रारब्ध क्या है? इमोशंस को लेकर, मतलब अपने इमोशंस को स्टेबल करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ये उनका इस जन्म का प्रारब्ध है, कर्म है। खास करके एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि कर्क लग्न के जातकों को देखिएगा आप, बहुत बार यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा जब भी आती है, उनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अमावस्या को फेस करना। उस समय ही उनमें उबाल आता है, या उस समय ही उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या उस समय ही उनमें बहुत ज़्यादा उन्माद होना, बहुत सारा जो डिफरेंस है, मूड फ्लक्चुएशन है, उस समय आपको ज़्यादा दिखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन से तिथि को जन्म लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी सप्तमी को अगर जन्म लेता है, कृष्ण सप्तमी हो या शुक्ल सप्तमी हो, सप्तमी की बहुत बड़ी खासियत है। पता है आपको कि सप्तमी की खासियत क्या है? सप्तमी ना यहाँ पे झुकी हुई है, ना पूर्णिमा की तरफ झुकी हुई है, ना अमावस्या की तरफ झुकी है। तो इस केस में होता क्या है, उस व्यक्ति के पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है और बहुत क्लैरिटी है उस चीज़ को लेकर। पर आप देखिएगा सप्तमी पे जन्मे हुए लोग जो है ना, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनके पास में किसी एक चीज़ को लेकर माइंड सेट बहुत क्लियर है। सोचने में समय लगाएंगे, पर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पीछे नहीं जाएंगे। तो वो इमोशन भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जब हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्र को भी समझना आवश्यक है। और चंद्र मान लीजिए अष्टम का चंद्र है या केंद्रुम का चंद्र है, तो और मैटर बदल जाता है। इसकी बहुत सारी छटाएं हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है कि कर्क लग्न में जन्मे जातकों का प्रारब्ध है क्या। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है समझने की। जिनकी भी कर्क लग्न की पत्रिका है वो सोचिए, मैंने जो जो बातें बोली हैं उसे ध्यान में असेस करिए, एनालिसिस करिए, तो आपको शास्त्र क्या है, रियल में हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो क्या कहकर गए हैं, उन्होंने क्या सूत्र रखे हैं और क्यों रखे हैं। क्योंकि एक सूत्र सिर्फ एक सेंटेंस का होता है, एक जो श्लोक है ना वो एक सेंटेंस का होता है कि ऐसा ऐसा है, अगर इस भाव में ये चंद्रमा है या चंद्रमा इस स्थिति का है तो ये व्यक्ति ऐसा ऐसा होता है। क्यों होता है उसके ऊपर मंथन करना, उसको डिकोड करना, उसको समझने के लिए व्यक्ति का न्यूट्रल होना, सृष्टि को समझना, आपके आसपास के ऑब्जर्वेशन को समझना, किसी व्यक्ति के जीवन, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो भी उस लग्न में जन्मे हैं, उनके स्वभाव को देखना बिना जज किए हुए। जब हम उस स्तर पे पहुंचते हैं तब हम सबसे पहली स्टेज पार करते हैं। क्या, किस चीज़ की? उस लग्न को, मतलब उस राशि को समझने की कि उस राशि का प्रारब्ध क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग छटाएं आपको मिलेंगी, राइट। मतलब कर्क लग्न में जन्मे हुए जातक सब सिर्फ ऐसे ही ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न में 3 नक्षत्र आते हैं, राइट। उन 3 नक्षत्रों में 4 चरण हैं, मतलब कर्क लग्न में 9 चरण हैं।
तो इसकी भी एक छटा, इसका भी फ्लेवर आपको दिखाई देगा। बट ये छटा किस चीज़ को लेकर है? इमोशंस को लेकर है, भावनाओं को लेकर है। और ये प्राइमरी नॉलेज है, राइट, प्राइमरी बेस है प्रारब्ध को समझने के लिए कि कर्क लग्न में जन्मे हुए जातक, उनके पास में कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी पावर भी है, शक्ति भी है, और कहीं ना कहीं अगर जब उस चीज़ को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो क्या है, उनको त्रास भी होता है और खुद ग्रसित होते हैं और आसपास के लोगों को भी ग्रसित रखते हैं अपने इमोशंस के कारण। और ये खास तौर पे आपको कहाँ दिखेगा? पति पत्नी के बीच में दिखेगा, क्योंकि इमोशनली जब अनस्टेबिलिटी दिखती है तो बहुत बार ये चीज़ फील होती है और इमोशंस को डील नहीं कर पाते हैं, राइट। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बारंबार देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली कह क्या रही हूँ, राइट। आप सभी के अनुभव आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।